डॉक्टर सिंह, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या 302 की एफआईआर दाखिल हो जाने के बावजूद क्या गिरफ्तारी नहीं बनती है मोनू मिश्रा और आशीष मिश्रा की? दीपक जी, केवल एफआईआर होने से गिरफ्तारी नहीं बनती। मैं आपके सामने बता हूं, एक प्रतिशोध भावना से सरकार ने मेरे बृजलाल जो सांसद हैं 40 कमांडोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया था। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें तथ्य ढूंढे जाते हैं, सबूत ढूंढा जाता है, साक्ष्य ढूंढा जाता है, और अगर पर्याप्त साक्ष्य होता है कानूनी राय लेने के बाद तब गिरफ्तारी की बात आती है। ऐसे तो दीपक जी आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अश्वनी जी हैं, अनिला जी हैं, हजार दोस्त भी हैं तो 10,000 दुश्मन हैं। कोई किसके खिलाफ एफआईआर लगा दे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही होता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सर्च फॉर ट्रूथ। और अगर सच्चाई आती है तो फौरन से पेशतर हत्या का अगर एफआईआर है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हत्या का मुकदमा अगर लिखाया गया था तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी, और पुलिस को 72 घंटे 3 वर्किंग डे के अंदर कम से कम ये आके एक प्राइमा फेसी बताना चाहिए था दोषी है निर्दोष। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक के बाद सारी स्थितियां बदल गई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 20 अक्टूबर को सुनवाई से पहले पुलिस को चाहिए गिरफ्तारी कर ले, कल तक का इंतजार न करें। कल अगर आते हैं साहबजादे तो बहुत अच्छा है, नहीं आते हैं तो गिरफ्तारी सुनिश्चित करके इनाम की घोषणा करके, क्योंकि कल हो सकता है और बीमार पड़ जाए और परसों और बीमार पड़ जाए, तो बीमारी का इंतजार न करके पुलिस और जेल में इलाज की माकूल व्यवस्था होती है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, एसजीपीजीआई है, वहां इलाज करा देंगे, बहुत अच्छा। लेकिन अपनी वर्दी की किरकिरी और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल न करके ये कोशिश करें कल ये जरूर दस्तयाब हो जाए, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। नहीं होगी तो यूपी पुलिस के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वर्तमान क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में ढिलाई बरती है, रूल बुक से नहीं गई है? आपको ऐसा लगता है? आप बहुत बेहतर ढंग से समझते होंगे पुलिस मैनुअल को। बिल्कुल नहीं, रूल बुक से चले हैं, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था देखना चाहिए था। कानून व्यवस्था में जिस तरीके की आर पार की रस्साकशी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ चलता है, लेकिन कानून व्यवस्था ना देखें तो जो आपके सामने परिदृश्य है दीपक जी, तो कुछ भी हो सकता था। दंगे हो सकते थे और हत्याकांड हो सकते थे। उसको बचाने में मैं यूपी पुलिस को बधाई दूंगा, यूपी के डीजीपी को और गवर्नमेंट को, कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया। लेकिन एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई कि आप अगर ये देखें रूल क्या है इन्वेस्टिगेशन का, अश्विनी उपाध्याय जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बताएंगे कि हमारे पास 90 दिन का तो मामूल से मामूली केस में टाइम रहता है इन्वेस्टिगेट करने का। आपने तो 9 दिन भी नहीं दिए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मीडिया प्रेशर पे गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं गुण दोष पे, साक्ष्य पे, क्योंकि उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के सामने जाके अपनी बात कहे। मैं पुलिस के किसी भी कृत्य को गलत नहीं मानता हूं, लेकिन वक्त की नजाकत को और हवा का रुख देख करके कम से कम अपने बचाव में ये जरूर कर लेते कि अगर उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, साक्ष्य ढूंढ के तो कह देते कि निर्दोष हैं, नहीं तो साक्ष्य ढूंढ कह देते ये दोषी हैं। लेकिन ये उभय धर्मिता, एक तरीके से दोनों तरफ से बैटिंग करना, ये ठीक नहीं था। उनको इस बात का एंटिसिपेशन होना चाहिए था। मामला इतना संगीन है, संवेदनशील है, इसमें लोग एक छोटी सी गलती का इंतजार करेंगे, किया और जाकर के गोल मार दी।